हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। क्या आप भी गले तक कर्ज में डूबे हुए हैं? क्या आप भी कर्ज से हमेशा के लिए मुक्ति पाना चाहते हैं और एक अमीर आदमी बनना चाहते हैं? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे सीक्रेट तरीका बताने वाला हूँ जिससे दुनिया का कोई भी व्यक्ति आसानी से कर्ज मुक्त और अमीर आदमी बन सकता है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हूं सुरेंद्र ध्रुव और आप देख रहे हैं बी मोटिवेटेड यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही जानकारी भरी और मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज जो 3 तरीका मैं आपको बताने वाला हूं वो तरीके मेरे नहीं हैं, बल्कि ये तरीका आज से 5000 साल पहले ही खोज लिया गया था और इसके कारण इस दुनिया में हजारों लाखों लोगों ने अपना जीवन बदला है। और ये सीक्रेट तरीका मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसे हम एक कहानी के माध्यम से देखेंगे। और ये कहानी दोस्तों बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक से लिया गया है। तो देखते हैं होता क्या है इस कहानी में। अगर आप सच में कर्ज मुक्त बनना चाहते हैं तो वीडियो आगे देखते रहें, अगर नहीं तो अभी वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। आज से 5000 साल पहले एक शहर हुआ करता था जो कि अपने समय का सबसे अमीर शहर माना जाता है, जिसका नाम था बेबीलोन। वहाँ सबसे ज़्यादा अमीर लोग रहा करते थे। वहाँ एक बेविजीर नाम का लड़का रहता था। वह अपने पिता के साथ रहता था और उसके साथ काम सीख रहा था। कुछ समय बाद बेविजीर की शादी हो गया और वह अपने पिता से अलग हो गया और अलग काम करने लगा। वह काम करता अपने घर तथा बीवी का खर्च उठाता था, लेकिन उसे पैसों का ज़्यादा समझ नहीं होने के कारण वह ज़्यादा पैसे खर्च करने लगा और कर्ज भी लेने लगा। धीरे धीरे वह और ज़्यादा कर्ज लेने लगा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कर्ज चुकाए कैसे, क्योंकि जितना वह कमाता था उससे या तो वह कर्ज चुका सकता था या अपना घर चला सकता था। फिर उसने कर्जदारों से तंग आकर अपने बीवी को मायके भेज दिया और खुद शहर छोड़कर वहाँ से चला गया। उसने व्यापार करना चाहा, लेकिन उसमें भी वह असफल रहा। फिर वह डाकुओं के एक ग्रुप में ज्वाइन हो गया और रास्ते में आने जाने वाले निहत्थे व्यापारियों को लूटने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह एक व्यापारी के समूह को लूट रहा था, तभी उन व्यापारियों के हथियारबंद सिपाही आ गए और उन लोगों को पकड़कर अपने साथ ले गए और बाजार में उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया। बेविजीर को एक व्यापारी ने खरीदा और अपने घर ले गया। उस व्यापारी के 4 बीवियां थी। व्यापारी ने अपने बीवियों से कहा, अगर तुम लोग चाहो तो इसे अपने किन्नर के रूप में किन्नर बनाकर रख सकते हो। यह सुनते ही बेविजीर का हालत खराब हो गया। वह सोचने लगा, अब ये दिन भी देखना पड़ेगा। लेकिन व्यापारी के बीवियों ने कहा, देखिए जी, हमारे पास किन्नर तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऊँटों का देखभाल करने के लिए आदमी कम हैं। अगर आप कहें तो इसे हम ऊँट का देखभाल करने के लिए रख लेते हैं। फिर व्यापारी ने बेविजीर से पूछा, तुम ऊँट के बारे में क्या जानते हो? बेविजीर ने कहा, मालिक, मैं ऊँटों के बारे में तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन ऊँटों का देखभाल अच्छे से कर सकता हूँ। उसे लंबी यात्रा के लिए तैयार कर सकता हूँ और बाकी उनका रख रखाव जो भी होता है वो सब मैं कर सकता हूँ। तब व्यापारी ने बेविजीर को ऊँटों के देखभाल के लिए रख लिया। बेविजीर मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था, क्योंकि वह किन्नर बनने से बच गया था। फिर कुछ समय बाद व्यापारी की बड़ी बीवी सीरा ने मायके जाने के लिए कहा और वे लोग अपना ऊँट तैयार किए और जो भी सामान लगता है सफ़र में उस सब को पैक करके सीरा के मायके जाने के लिए निकल पड़े। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था, तो वे लोग बात करते हुए जा रहे थे। बेविजीर ने सीरा को उसे किन्नर बनाने से बचाने के लिए धन्यवाद कहा
और अपने बारे में बताया कि मैं शुरू से गुलाम नहीं था, मैं भी एक स्वतंत्र आदमी था और मेरे पिताजी बेबीलोन में काठी बनाने का काम करते थे। वो तो हालात ऐसा बन गया था जिसके कारण मुझे गुलाम बनना पड़ा। लेकिन उसका जवाब सुनकर मैं उलझन में पड़ गया और बाद में मैंने उसकी बातों पर बहुत विचार किया। उसने कहा था, तुम खुद को स्वतंत्र व्यक्ति कैसे कह सकते हो जबकि तुम्हारी कमजोरियों ने तुम्हारा यह हाल कर दिया है। अगर किसी के अंदर गुलाम की आत्मा होती है तो चाहे वह जन्म से कुछ भी हो, अंत में वह गुलाम ही बन जाएगा। आदमी भी पानी की तरह होता है, उसका जैसा स्वभाव होता है वैसा वह बन जाता है। बेनज़ीर 1 साल तक वहाँ गुलाम बनकर रहा, लेकिन वह बाकी गुलामों के साथ नहीं घुल मिल पाया। फिर एक दिन बेनज़ीर ने अपनी मालकिन से कहा कि मेरे अंदर एक स्वतंत्र व्यक्ति की आत्मा है और मैं कोई गुलाम नहीं हूँ। तो सीरा ने कहा, ठीक है, तो फिर इसे साबित करके दिखाओ। बेनज़ीर ने कहा, ठीक है मालकिन, समय आने पर मैं यह साबित करके अवश्य दिखाऊंगा। ऐसा बोल के वह वहाँ से चला गया। फिर कुछ समय बाद सीरा ने बेनज़ीर और अपने दासियों से कहा कि मायके जाना है, तैयारी करो, ऊँट तैयार करो और राशन सामान तैयार करो। बेनज़ीर ने जल्द ही ऊँटों को तैयार कर लिया और उसने देखा कि मालकिन ने बहुत ज़्यादा सामान रखवाया है, राशन बहुत ज़्यादा रखवाया है और ऊँट भी गिनती में ज़्यादा लग रहे हैं। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और सभी सामान को अपने ऊँटों में लाद कर वहाँ से चलने लगा। वे लोग पूरे दिन भर सफ़र करने के बाद रात को सीरा के मायके पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद सीरा ने कहा, तुम गुलाम नहीं हो, यह साबित करने का मैं तुम्हें आज मौका दे रही हूँ। ये सारे ऊँट, सारे सामान और ये तुम्हारे मालिक के कपड़े, ये सब सामान लेकर तुम यहाँ से भाग जाओ और साबित करके दिखाओ कि तुम एक स्वतंत्र आदमी हो। अगर तुम्हारे मालिक पूछेंगे तो मैं बोल दूंगी कि रात में तुम कहीं चले गए। बेनज़ीर इसी मौके की तलाश में था। वह ऊँट लेकर वहाँ से चला गया। उसे पता था बेबीलोन किस दिशा में है और वह उसी दिशा में 8 दिन चलने के बाद बहुत थक गया था। राशन भी खत्म हो गया था, जिसके कारण थोड़ी और दूर चलने के बाद वह बेहोश होकर अपने ऊँट से गिर पड़ा, क्योंकि खाने पीने का सामान खत्म हो गया था और दूर दूर तक खाना तो दूर, पानी भी नहीं था। चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। थोड़ी देर ऐसे ही पड़े रहने के बाद उसके अंतरात्मा ने कहा, तुम गुलाम नहीं हो, उठो और भागो। तब बेनज़ीर एकदम से उठा और बेबीलोन की ओर चल पड़ा। कुछ समय के बाद बेबीलोन पहुंच भी गया। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले उसने अपनी बीवी को मायके से वापस लाया और अपने ऊपर गुजरी पूरी बात को बताई। फिर उसने अपनी बीवी को कर्ज चुकाने के लिए एक उपाय बताया जो उसने रास्ते में खोजा था। अब जो मैं आपको नियम बताने जा रहा हूँ वह किसी को भी कर्ज मुक्त कर सकता है। बेनज़ीर ने कहा, पहला नियम, अपने कमाई का 10% हिस्सा सबसे पहले अपने पास रखूंगा। दूसरा नियम, अपने कमाई का 70% हिस्से से घर का खर्च चलाऊंगा, चाहे मेरे घर अच्छे से चले या ना चले। और तीसरा नियम, अपने कमाई का 20% हिस्सा का उपयोग मैं कर्ज चुकाने के लिए करूंगा। ये बात उसकी बीवी को भी बहुत अच्छी लगी। दोनों इस बात पर राजी हो गए। उन्होंने अगले दिन अपने सारे कर्जदारों को बुलाया और अपने ऊपर गुजरे दुख भरी कहानी को बताया और अपने कर्ज चुकाने के लिए अपनी योजना भी कर्जदारों को बताया। उसका कर्ज चुकाने का जो प्लान था वह कुछ कर्जदारों को तो अच्छा लगा, लेकिन कुछ कर्जदार बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे। उनका कहना था कि उनका कर्ज अभी चुकाया जाए, लेकिन बेनज़ीर इसके लिए सहमत नहीं हुआ क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। उसका एक मित्र जिससे बेनज़ीर ने कर्ज लिया था, उसने सलाह दिया, मैं एक ऊँट के व्यापारी को जानता हूँ और उसे एक लड़के की तलाश है
अगर तुम चाहो तो वहाँ काम कर सकते हो। बेवजीर तुरंत तैयार हो गया और उस ऊंट के व्यापारी के साथ काम करने लगा। वहाँ शुरू में उसको कम कमाई हुई, लेकिन अगले महीने योजना के हिसाब से उसने सबसे पहले कमाई का 10% हिस्सा अपने पास रखा और 20% हिस्सा अपने कर्जदारों को दे दिया। बाकी बचे 70% आमदनी को उसने अपने घर खर्च के लिए रख लिया। वह व्यापारी के यहाँ काम करता रहा और धीरे धीरे उसकी कमाई भी बढ़ती रही। उसने 2 साल तक काम किया। 2 साल बाद उसने अपने सारे कर्ज चुका दिए। उसके बाद भी अब उसके पास बहुत सा धन इकट्ठा हो गया था, क्योंकि उसने हर महीने अपने कमाई का 10% हिस्सा अपने लिए बचा कर रख लिया था। उसके इसी बचत करने की प्रवृत्ति के कारण वह भी कुछ सालों बाद बेबीलोन का एक अमीर आदमी बन पाया और उसने साबित कर दिखाया कि उसके अंदर कोई गुलाम का आत्मा नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्ति की आत्मा है। ठीक इसी प्रकार अगर आप भी कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं तो इन नियमों का प्रयोग करके आप भी कर्ज से मुक्त हो सकते हैं और एक पूंजीपति बन सकते हैं। अगर आप भी कर्ज में हैं तो सबसे पहले अपने कमाई का कम से कम 10% हिस्सा अपने लिए अलग से बचाकर रख लें और उसे किसी सुरक्षित जगह पर निवेश करते रहें, जिससे क्या होगा कि आपका बचत किया हुआ पैसा लगातार बढ़ता रहेगा। और निवेश करने से याद आया दोस्तों, आज के तारीख में निवेश करने के लिए सबसे अच्छा जगह अगर कहीं है तो वो है शेयर मार्केट, जहां पर आप अपने पसंद की कंपनी पर निवेश कर सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। अगर आपने अब तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से अभी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपने कमाई का 20% हिस्सा कर्ज चुकाने के लिए करें। 20% से ज़्यादा का उपयोग ना करें, नहीं तो अपना घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। और बाकी बचे 70% पैसों से अपना घर का खर्च चलाएं। ध्यान रहे, इन नियमों को जब आप अपनाते हैं तो आपको और कर्ज बिल्कुल भी नहीं लेना है। 70% हिस्से से ही घर का खर्च चलाना है। शुरू में तो आपको लगेगा कि 70% हिस्से से घर नहीं चल पाएगा, लेकिन क्या होगा दोस्तों, कुछ समय तक आप कुछ सामान कम खरीद लेना, अपने खर्चे सीमित रख लेना। अगर आप कुछ साल 70% आमदनी में अपना घर चला लिए, उसके बाद आप पाएंगे कि आपके पास कोई कर्ज नहीं रहेगा, बल्कि आपके पास भी अब बहुत सा पैसा इकट्ठा हो गया होगा। तो दोस्तों अभी जो आपने कहानी सुना वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक का एक छोटा सा कहानी है। इस बुक में ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं और बहुत सी चीज़ें सीखने को है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बेबीलोन अमीरों का शहर कैसे बना और ऐसा क्या सीक्रेट था जिसके कारण बेबीलोन सबसे अमीर शहर था, तो ये बुक एक बार ज़रूर पढ़ें। बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कहानी आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके बताएं। और अगर आप भी निवेश करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।